नमस्कार। मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। और आज मेरे साथ एक बार फिर रोहित शर्मा मौजूद हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के बहुत बड़े जानकार हैं। रोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मन कही में। आपसे सवाल पूछूं और मुद्दा क्या है, विषय क्या है, उससे पहले ये बताइए कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है आजकल। पाकिस्तान में आज दो धमाके हुए, बड़े धमाके। दोनों वजीरिस्तान में हुए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान में हमले किए। एक धमाके में तो तकरीबन 13 पाकिस्तान की सेना के लोग मारे गए और 14 से ज्यादा घायल हुए। और कुछ कुछ पुलवामा टाइप हमला था, और ऐसा हमला था जिस हमले में एक गाड़ी आकर के आर्मी कॉन्वॉय में घुसी। तो मैं ये कह रहा था, मैंने एक इस पे व्लॉग भी बनाया अपने नए चैनल पे विकसित भारत पे। वो ये कि पाकिस्तान को वही जैसे बोलते हैं ना अंग्रेजी में टेस्ट ऑफ इट्स ओन मेडिसिन, पाकिस्तान ने जो सिखाया वो पाकिस्तान को झेलना पड़ रहा है। हालांकि किसी भी तरीके की मैं या प्रेम शंकर सिंह या मन कही, हम तीनों के तीनों किसी भी तरीके की वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान वो झेल रहा है जो पाकिस्तान ने सिखाया। चलिए मुद्दे पर आते हैं। दरअसल अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद की उम्मीदवारी की रेस में जीतने वाले भारतीय मूल के जो अमेरिकी नागरिक हैं, जोहरान ममदानी की चर्चा जोरों पर है। अमेरिका ही नहीं बल्कि भारत में भी कई लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे में जोहरान का प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर टिप्पणी करते हुए एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में ममदानी ने पीएम मोदी को गुजरात दंगों का दोषी करार देते हुए कहा कि उन्होंने इस हद तक गुजराती मुसलमानों का नरसंहार करवाया कि लोगों को लगता ही नहीं है कि गुजरात में मुसलमान भी है। ये टिप्पणी और ये बयान, इसके बारे में रोहित आप बताइए। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि ये जोहरान ममदानी है कौन, इसका भारत से क्या कनेक्शन है, और ये भारत के खिलाफ इतना जहर क्यों गलता है, क्योंकि इसके पहले भी इसने कई ऐसे बयान दिए हैं जो कि आपत्तिजनक है। अब एक बात समझो कि न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव, और न्यूयॉर्क के मेयर के चुनाव में उनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मेडिसिन स्क्वायर टाइप एक फंक्शन होने वाला है न्यूयॉर्क में, प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां आएंगे और आपके साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, तो क्या आप करेंगे? वैसे तो क्वेश्चन जो इसने पूछा वो भाई प्रेसिडेंट मोदी बोल रहे थे, प्रेसिडेंट मोदी पता नहीं कौन है, लेकिन वो भी उसी तरीके की अकल वाला था जिस तरीके का ये भाई है अपना ममदानी। भाई है क्योंकि इंडिया, सीधी सी बात है। हम तो भाई भी ऐसे निकल आते हैं कई बार। ये जो जोराब ममदानी है, इनसे ये क्वेश्चन पूछने का मतलब नहीं बनता था। इट इज लाइक आस्किंग कि मुंबई के मेयर से पूछो कि भाई अगर नेतन्याहू आप आ गए तो क्या आप उनको एंटरटेन करेंगे भी नहीं? क्या मुंबई के मेयर की हिम्मत है? क्योंकि एक न्यूयॉर्क स्टेट भी और वहां पर एक गवर्नर बैठा है, गवर्नर की ड्यूटी बनती है। न्यूयॉर्क सिटी जो है तो उसके पास पावर्स हैं, नो डाउट अबाउट। मेयर के पास पावर्स हैं, मेयर के अंदर सारी पुलिस चलती है, मेयर के अंदर बहुत सारे फंक्शंस चलते हैं, लेकिन इन साहब ने तो हद मचाई। हद क्या मचाई है कि मैं नेतन्याहू आएंगे वहां पे न्यूयॉर्क, तो मैं उन्हें अरेस्ट कर दूंगा। अरेस्ट कर पाएंगे? मतलब कहने की ये लाइमलाइट लेने का तरीका है। ये जो साहब हैं ममदानी, जोरान ममदानी नाम इनका, ये ममदानी जो है गुजराती ओरिजिन के फादर हैं इनके, और इनकी मदर जो है वो केरला की हैं। मीरा नायर बड़ी फेमस डायरेक्टर हैं, उन्होंने बड़ी सारी मूवीज बनाई, कामासूत्रा बनाई, उन्होंने फायर बनाई, बहुत सारी मूवीज। ये उनके बेटे। और जोरान ममदानी जो है वो युगांडा वगैरह में कहीं अफ्रीका के में पैदा हुए, और लेकिन वो ओरिजिनली इंडिया के गुजरात से हैं। तो इनसे पूछा गया भाई आप गुजरात के कितने रह गए? दूसरी चीज, ये साहब लाइमलाइट ले रहे भाई, उसमें इश्यूज क्या होने चाहिए?
कि आपका ट्रांसपोर्ट कैसा है, बहुत साल पुराना, आपके तो 100 साल से पुरानी इंडिया दिल्ली की तरह मेट्रो थोड़ी है आपके तो 100-150 साल पुरानी मेट्रो है, तो उसको मॉडर्नाइज कैसे करोगे, क्या करोगे, ये क्वेश्चन होने चाहिए था। क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए सर। क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं कि आप मोदी से क्या करोगे, क्या आपका नेतन्याहू पे आपका क्या स्टैंड है। मोदी नेतन्याहू, व्हाट द हेल ही इज गोइंग टू डू फॉर मोदी नेतन्याहू, वो कुछ कर नहीं सकता, उसकी हैसियत मानी है, पहली चीज। दूसरी चीज कि ये स्टेट जो है, स्टेट में डेमोक्रेट की प्राइमरीज के बाद ये मेन इलेक्शन होगा जो कि 4 नवंबर को। डेमोक्रेट्स की प्राइमरीज जो हुई हैं, वो प्राइमरीज में ये जीते हैं, मतलब ये डेमोक्रेट के लगभग कैंडिडेट बन चुके हैं। इन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों को हराया है। उसमें एक न्यूयॉर्क के फॉर्मर गवर्नर को हराया है, ये बात माननी पड़ेगी। लेकिन हराया कैसे? हराया ऐसे कि ये वहाँ के केजरीवाल बन, और इन्होंने वहां पे बोला कि मैं बस राइड फ्री कर दूंगा, वहां पे जो लोग रहते हैं उनको टैक्स पेयर्स के पैसा देकर के उनको सस्ते मकान दूंगा। वहां पे न्यूयॉर्क में सस्ता मकान बहुत आसान काम नहीं है। और उन्होंने ये भी बोला कि मैं वहां पे लोगों को खाना बड़ा मुश्किल हुआ न्यूयॉर्क में, और बहुत महंगा है। तो उन्होंने ये बोला कि मैं ग्रोसरी स्टोर, यानी कि जिसमें खाना मिलता है, सामान मिलता है, वो स्टोर स्टेट रन होंगे, गवर्नमेंट के रन लूंगा, गवर्नमेंट चलाएगी, और उसमें आपको सस्ता सामान मिलेगा। तो लोगों को फ्रीबीज देने की कोशिश, बच्चे पैदा होंगे तो कुछ हेल्प दूंगा, ये टैक्सेस बढ़ाने की बात वो कर रहे हैं। बीच में मैं माफी के साथ रोक रहा हूँ। ये ममदानी की जो मेयर प्राइमरी जीत जो है, हालांकि उस पर गर्व हम कर सकते थे क्योंकि वो भारतीय मूल का है, लेकिन भारत के बारे में झूठ फैलाने, जैसे गुजरात में कोई मुस्लिम नहीं बचा कहकर, वो समर्थन तो कम से कम न्यूयॉर्क में नहीं पा पाएगा जो भारतीय हैं वहाँ पर। क्या वहाँ पर जब ये चुनाव होंगे तो क्या उसको इंडियन सपोर्ट की वहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी? ये स्टेटमेंट दिया तब गया है जब वो प्राइमरीज जीत चुके हैं। अब प्राइमरीज जीतने के बाद न्यूयॉर्क स्टेट में तकरीबन 49% जो है इमिग्रेंट्स हैं, वो बाहर से आए, और जो इंडियंस हैं, इंडियंस भी एक बड़ा चंक है वहाँ पे, और ज्यूज हैं वहाँ पे, यहूदी हैं, तकरीबन 13 लाख के आसपास ज्यूज हैं, इंडियंस हैं, एक मेजर चंक वो भी है, वो ये भी जाता है कहीं 10 लाख 15-20 लाख के आसपास, एग्जैक्ट फिगर मैं अभी बोल रहा हूँ। तो ये एक मेजर चंक है, और इसने इन लोगों को नाराज किया। किसके लिए? कि मैं रिपब्लिकन हूँ और मैं डेमोक्रेट हूँ, रिपब्लिकन्स का वोट बैंक छीनूं। इमिग्रेंट्स पे इस आदमी का स्पेसिफिक था कि जो बाहर से आए हैं उनको मैं फ्री राइड दूंगा, उनको मैं सस्ता मकान दूंगा, उनको ये करूंगा। बिजनेस, ये स्पेसिफिकली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आदमी का टारगेट है कि मैं कैसे ही मेयर बन जाऊं, लेकिन इसके बाद क्या? खर्चा तगड़ा, ये टैक्सेस बढ़ाने की बात करते हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग जो वहां पे रह रहे हैं, गरीब, वो जो एक कमरे के मकान में रह रहे हैं, जिनका शेयर टॉयलेट है, वो न्यूयॉर्क में भी होता है। चॉल टाइप काम न्यूयॉर्क में भी होता है। न्यूयॉर्क को आप अमेरिका को डेवलप मानते हैं, लेकिन वहां पे भी गरीबी बहुत है, इसमें कोई शक नहीं। और वो जो गरीब हैं, वो एक कमरे में रहने वाले, पूरी फैमिलीज एक कमरे में रहती हैं। और न्यूयॉर्क की तो हालत ये है, वो जो बड़े बड़े घर में देखते हैं ना, वो बॉलीवुड में, पूरी असलियत वो नहीं है। न्यूयॉर्क में भी झुग्गियां हैं, न्यूयॉर्क छोड़िए, सैन फ्रांसिस्को में, लॉस एंजलिस में भी झुग्गियां हैं। सड़क के किनारे लोग पूरी रात सड़क के किनारे सोते हैं, आदमी औरत सब सोते हैं, कोई वो नहीं है। और मेकअप लगाया हो लड़कियों ने, मेकअप लगा के घूम रही होंगी, लेकिन वो रहती झुग्गी में होंगी, कहीं सड़क पे सोती होंगी पूरी रात। ऐसा होता है, ऐसा है, अमेरिका में है, कोई नई चीज नहीं है। तो ये चीज है, ये देखने वाली बात है कि अमेरिका के गरीबों की ये वोट लेना चाहता है, ये इमिग्रेंट्स की वोट लेना चाहता है। उसमें ये बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, इसका लगभग इस आदमी का लगभग डेली पाकिस्तान में इंटरव्यू हो रहा है, डेली पाकिस्तान के चैनल्स पे बैठ रहा है। ये पाकिस्तानी और बांग्लादेशी और इंडियन मुस्लिम इमिग्रेंट्स की वोट को पकड़ कर रहा है। अब इसके खिलाफ एक ज्यूइश लॉबी तैयार हो चुकी है, और एक इंडियन लॉबी जो कि एक मेजर चंक है इंडिया से,
वो इसके खिलाफ है। और क्योंकि इसने प्राइमरीज जीतने के बाद ऐसी बातें बोलनी शुरू की, इसलिए इसका बेस जो है वो इरोड होता दिखता है, कहीं टारगेट नहीं हो पा रहा है। इसका जो बेस, इसको जो सपोर्ट मिला था, अच्छा खासा सपोर्ट मिला, वो गायब हो रहा है, कम होता दिख रहा है। और इसको इंडियन और जूइश लॉबी दोनों इकट्ठे हटाने के मूड में दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये हालांकि वो एक पोस्ट में ट्रंप ने इसको पागल वामपंथी कहा है, और इसने जो बयान दिया है जिस तरीके से और जिस तरह से एंटी फीलिंग रखता है भारत के लिए, ये गजब वाकया है। और मुझे लगता है कि जो ये ममदानी है, अब जब वो मेयर वहाँ पे जीतेगा, और वो शायद अकेला पहला मुस्लिम मेयर बनने वाला है, तो ये कुल मिलाकर अभी बहुत बहुत टाइम बाकी है, 4 नवंबर में। हालांकि वो डेमोक्रेट स्टेट है और डेमोक्रेट्स ही जीतते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेट्स ही जीतेंगे। माइकल ब्लूमबर्ग रिपब्लिकन थे, एक और थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, वो भी रिपब्लिकन थे। तो हमने देखा रूडी जूलियानी, वो भी रिपब्लिकन थे। तो रिपब्लिकन्स जीते हैं, और ये जो आदमी है ये डेमोक्रेट है। हालांकि इसकी अभी जो रीसेंट स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि डेमोक्रेट वहां पे एक ऐसी पार्टी है जो कि सबको साथ लेके चलने की बात करती है। और माइंड यू, ये वो डेमोक्रेट्स का गढ़ है। जब रोनाल्ड रीगन के खिलाफ जो आदमी इलेक्शन लड़ रहे थे, रोनाल्ड रीगन के प्रेसिडेंसी, वो भी सिर्फ न्यूयॉर्क ही जीत पाए थे। न्यूयॉर्क और एक और सीट, दो स्टेट्स जीत पाया था, सिर्फ 2 स्टेट्स। रोनाल्ड रीगन सबसे पावरफुल इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। तो ऐसा आदमी, ऐसी स्टेट जिसने रोनाल्ड रीगन तक को नहीं वोट किया, वहां की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन वहां भी रिपब्लिकन जीते कभी कभी, ऐसा हुआ है। और इस बार एक आदमी वहां पहुंच गया है जो कि केजरीवाल बन के आया है, फ्री बीस दे रहा है, और सच में सोशलिस्ट लेफ्टिस्ट थिंकिंग दिख रही है कि मैं सस्ते मकान दूंगा, अफोर्डेबल मकान दूंगा, और सरकारी दुकानें चलाऊंगा, वो और फ्री में बसें चलाऊंगा। तो ये सोशलिस्ट थिंकिंग साफ दिख रही है, बहुत क्लियर दिख रही है। और अगर कहीं समय, क्योंकि एक पुराना मेट्रो सिस्टम है न्यूयॉर्क में, इतना पुराना कि उसको ठीक करने में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उस मेट्रो सिस्टम को छोड़ के इसने बसों को इसीलिए टारगेट किया कि मैं बसें फ्री करूं। देखिए अब आगे क्या होता है। चलिए, कुल मिलाकर ये मेयर बनता है, उसके बाद इसके जो विवाद हैं, क्योंकि ये लगातार ऐसे बयान देते रहा है जो विवादों में रहा है। राम मंदिर पर भी इसने विवादित बयान दिया था, गुजरात पर भी इसने विवादित बयान दिया, और उसको वहाँ की जो अमेरिकन मीडिया है वो भी सपोर्ट करती है। ये भी चिंता का विषय है। खैर, देखते हैं कि इसको किस तरीके से आगे, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर और तमाम इंडिया में भी और अमेरिका में भी इस बात की बहुत चर्चा हो रही है, इस पर बहस हो रही है, बात हो रही है कि गलत, क्योंकि दो ऐसे मामलों को इसने उठाया जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की मुहर लगी हुई है, और वहां से चीजें फाइनलाइज होकर उसको अमली जामा पहनाया गया। और उस पर अगर आप सवाल उठाते हैं देश से बाहर होकर, और उस देश के बारे में जहाँ के आप ओरिजिन हैं, तो ये एक चिंता का विषय है। आप जुड़े रोहित जी, इस पर चर्चा की, बताया, इसका मैंने मतलब को समझाया। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। फिर किसी मुद्दे के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे चाहता हूँ मैं इजाजत। नमस्कार।